एरर्स को ध्यान से समझो। सैम्पलिंग एरर का मतलब है एरर्स है पहले तो, इट्स अ मिस्टेक व्हिच यू मेड इट। सैम्पलिंग का मतलब सैंपल कलेक्शन में गलती हो गई, सैंपल कलेक्शन में। नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी कौन सी हुई फिर, उसके बारे में फर्दर कैटेगरीज है। लेट्स अंडरस्टैंड सैम्पलिंग एरर्स फर्स्ट। These are related to the size or nature of sample selected to study. कौन कौन सा, साइज एंड नेचर। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ जो हम हमेशा यूज करते हैं ब्लड टेस्टिंग का। सपोजिंगली इफ आई वांटेड टू नो माय हीमोग्लोबिन, सो द प्रिक इज इनफ। प्रिक किया, उसमें से थोड़ा सा एक ड्रॉप लेते हैं और उससे काम चल गया। साइज ऑफ दैट सैंपल इज ओके, इट्स स्मॉल, इट्स फाइन। साइज वर्ड लिखा है एंड नेचर, ठीक है। जैसे मम्मा ने राइस बनाए, मम्मा सारे राइस दबाकर नहीं देखती, क्या करती है, थोड़े से ऐसे सैंपल लेती है, उसे प्रेस किया एंड शी गेट टू नो कि नहीं ठीक है, राइट। पूरी सब्जी बन गई, एक चम्मच खा के देखा, हाँ ठीक है। इट मीन्स द साइज ऑफ द सैंपल मैटर्स, राइट। साइज में, और ये कह रहे हैं एरर हो गई तो कैसे पता चलेगा। आई गिव यू वन एग्जांपल। से सैंपल लेते हुए गलती हो गई, से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। चूज करते हुए, चूजिंग, जब आप सैंपल चूज कर रहे थे तब गलती हो गई। आपने रिप्रेजेंट करना था, आपने स्पीकर पूछा क्लास में आके, भाई कौन अच्छा स्पीकर है, तो सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया। ये पूछा नहीं किस सब्जेक्ट का, सबकी टोन अलग है ना, इंग्लिश अलग से बोला जाएगा, हिंदी अलग से होगी, पंजाबी अलग से होगी। वन में भी गुड इन हिंदी, बट हमने उसे इंग्लिश के लिए भेज दिया, तो क्या सैंपल ठीक था? नहीं। वो सिलेक्ट होते ही जब वो प्रिपरेशन हो गई, भेजा गया, हमें गलती का एहसास हो गया, यार गड़बड़ हो गई, एरर मिल गई। ओके, जैसे मैं ब्लड टेस्टिंग का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक बार ब्लड टेस्टिंग दिया, उसने वेन से ही ब्लड लिया और थायराइड का टेस्ट था। आई गॉट अ कॉल, आई गेव इट एंड आई केम बैक। जब मैं नेक्स्ट डे उनके पास रिपोर्ट लेने गई, कहता मैम एक मिस्टेक हो गई थी। रिपोर्ट नहीं, पहले मुझे फ़ोन आ गया कि मैम आपसे वो जो ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लिया था, वो ना थोड़ा उसमें गलती हो गई है। ब्लड में क्या गलती होगी भाई, तुमने टेस्ट ही करना, ब्लड दे दिया। देन ही टोल्ड मी मैम नहीं, हम किस स्पीड से ब्लड निकालते हैं वो भी मैटर करता है टेस्टिंग के टाइम पे। मतलब आपने किस तरह का टेस्ट दिया है, वो कितनी स्पीड से आता है, वेन से कितना लेते हैं, दैट मैटर्स। इट मीन्स साइज कितना लेते हैं, नेचर ऑल्सो मैटर्स, राइट। तो ही सेज, मैं कहते तुमसे क्या गलती, कहता वो जो बंदा ले रहा था वो नया था, उसको पता नहीं था कि थायराइड के लिए मुझे इस पर्टिकुलर स्पीड या जो भी उनका कोई पैरामीटर होगा, मुझे पता नहीं मेडिकल में क्या है, उसमें नहीं लिया गया। इफ यू डोंट माइंड प्लीज का माइंड, मैं तो आई वुड माइंड, कल तो ब्लड दिया, आज फिर ब्लड देना पड़ेगा। बट स्टिल दे कुड एबल टू अंडरस्टैंड, जब उन्होंने टेस्टिंग की होगी, उन्हें दे वर नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स, तो उन्हें पता चल गया कि हमारा सैंपल क्या था, रॉन्ग था। Am I clear? इस तरह के एरर्स को कौन सी एरर्स बोल रहे हैं हम यहाँ? क्या होगा इंपॉर्टेंट इसमें, साइज एंड नेचर, राइट। Due to a very small size of sample selected for study or due to non-representative nature of sample. Non-representative क्या हुआ, जो काम के लिए चाहिए था उसके लिए वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा उसको। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भेजा था, भेज दिया हिंदी वाला, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, इट्स एन एरर। समझ में आ रही है बच्चे आपको? ओके, the estimated value may differ from the actual value of parameter. The error thus emerging is called sampling error. यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर इज फाउंड टू बी 10 एंड द ट्रू वैल्यू इज 20, 10 मांगी थी 20 है, एरर है ना, मिसमैच है, या 20 मांगी थी 10 है, मिसमैच बिटवीन द नंबर्स इज व्हाट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। क्या ये आसानी से मिल जाता है? ऑफ कोर्स मिल जाता है, पता चल गया था ना, क्योंकि हमारी मिस्टेक से हो गया, हमें चाहिए 20 नंबर थे, मैं सिर्फ 10 लोगों को मिल गया। नॉन सैम्पलिंग एरर्स देखते हैं मिल जाती है आसानी से कि नहीं। नंबर 1, एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट में अगर ड्यू टू किस वजह से, स्केल ऑफ मेजरमेंट, उसका सब पार्ट देख रहे हो, डिफरेंस इन द राउंडिंग ऑफ, इसमें मेजरमेंट समझे, कैलकुलेशन में गलती कर दी आपने, आप राउंड ऑफ कर रहे थे, जैसे 15.59 कैन बी रिटन एज 15.6, आपने उसे 15.5 लिख दिया। ओके, अब तो राउंड ऑफ हो गया ना, अब आप जब ढूंढने बैठोगे पता चल जाएगा आपको किसको मैंने गलती से राउंड ऑफ कर दिया। नहीं, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आपको एंड में पूछेंगे क्वेश्चन में, दोनों एरर्स में से विच वन आर इजी टू लोकेट, सैम्पलिंग और इजी,
नॉन सैम्पलिंग आर नॉट सो इजी टू फाइंड आउट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। ये वाले जो एरर्स है सैम्पलिंग मेथड में भी हो सकते हैं। ये दोनों के, हाँ दोनों में, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं। ये सैम्पलिंग लेते हुए नहीं हुए, बट हो सकता है ना ये अगर हाँ ये हो रहे हैं, होते हैं एरर्स, तभी लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा के टाइम पर एरर हो गई है। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? आपने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी के घर गए, आपने उनसे सवाल पूछा, ही डिड नॉट आंसर, ही डिडंट आंसर। जब कोई नहीं बोलता उसका मतलब यस होता है कि नो होता है? आपने पापा से पूछा, पापा मूवी देखा हूँ, पापा ने जवाब नहीं दिया, आपको क्या लगा? ये भी तो हो सकता है उन्होंने सुना ही ना हो। पापा के केस में ज्यादातर नो होता है, लेकिन रूटीन में ऐसा कोई रूल है? ऐसा कोई रूल है कि कोई बोला नहीं तो भी नो होता है? नहीं, हमने बना रखा है। ऐसे ही हुआ, किसी बंदे ने आपको रिस्पांस नहीं दिया, आपने वहां लिख दिया नो। हो सकता है वो आंसर नहीं देना चाहता हो, नो नहीं, नो का मतलब क्या होता है? जी है ही नहीं करना, और नहीं आंसर देने का मतलब आई डोंट वांट टू आंसर, दे बोथ आर डिफरेंट। अब वहां जिस बंदे को हमने भेजा, उस बंदे ने जवाब नहीं दिया, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, ही डिडंट आंसर, आई रोट नो। दिस नो इज अ रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई शुड हैव रिटन नो रिस्पॉन्स। Are you understanding? There is a difference between no and no response. No response, he doesn't like to answer, and no means he said no, I will not go there. समझ गए? So it means हमने non लाइक टू आंसर का मतलब नहीं, मतलब मुझे क्वेश्चन में लगा नहीं कि मैं आपको जवाब दूं इस बात के लिए, तो मैंने कुछ कहा तो नहीं, ना यस बोला ना नो, मे बी कुछ भी, मे बी कि वो आंसर देना नहीं चाहते थे या सुना ही नहीं, हमने उसका आंसर निकाल दिया नो, क्योंकि हमें लगता है जी अगर कोई बोलता नहीं तो उसका मतलब नो ही है। कैन दिस बी फाइंड आउट इजीली? हमें क्या पता चले कि वो घर जाके हमने किसके आंसर को नो लिख दिया था, तो आसानी से नहीं पता चल सकते। ओके, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, यही जो नो रिस्पॉन्स की जगह हाँ ये जो गलती की, ये मिस इंटरप्रेट किया हमने उसके आंसर को, आंसर तो था ही नहीं, हमने खुद लिख दिया नो, और मे बी उसने आंसर कुछ और बोला और मुझे कुछ और ही मिस इंटरप्रेट कर लिया, मैंने उसे गलत समझ लिया। सो ये जो गलत समझ लिया, इसकी वजह से भी जो मैंने मिस्टेक की, ये मुझे बाद में याद नहीं रहेगी। मैंने, अगर मुझे पता ही होता मैं गलत समझ रही तो मैं गलत लिखती बेटा। व्हाट इज मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझकर होती है? नहीं, तभी तो उसका नाम मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर ठीक होती तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स मुझे जितना जो समझ में आया मैंने लिख दिया, इसका मतलब